अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं थर्सडे का शूट कर रही हूँ, तो वही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली व्लॉग तो मुझे शूट नहीं करना था, लेकिन अचानक से फिर प्लान ही ऐसा बना कि मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं। तो बस यहाँ से जब मैं काम से फ़ारिग हुई थी तो फिर डैड के लिए खाना वगैरह गर्म कर रही थी, तो डैड ने कहा था कि तुम्हें ना शादी पर जाना है। तो मैंने कहा कि आज ही जाना है, तो फिर हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारे सिस्टर के साथ जाओ। एक्चुअली मैं उस शादी की बात कर रही हूँ। आप लोगों ने मेरे चैनल पे एंगेजमेंट का व्लॉग देखा होगा मेरी सिस्टर की फ्रेंड का, तो उसी की शादी है। बस उसी की शादी में जाना है मेरे सिस्टर के साथ। तो फिर बस अचानक से मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी बना ही लेते हैं और आप सब के साथ ना शेयर भी कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी जो है ना, मैं डैड के जो नेक्स्ट डे के ड्रेस है वो आयरन करके रख रही हूँ। एक्चुअली तो करना मुझे रात को था, लेकिन अभी शाम को कर रही हूँ क्योंकि शाम को फिर मुझे तैयार भी होना था ना। और डैड भी जिम गए हुए थे, तो फिर मैंने उनके लिए अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए हुए थे। बाद में जो है ना उनका प्रोटीन प्लेटर बना कर रख दूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं डिसाइड करूँगी कि क्या पहनना है वो सब। पहले तो ना मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी कि मेरे हेयर जो है ना वो डन नहीं हुए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बन ही बांध कर रख रही हूँ, ना हेयर केयर कर रही हूँ ना कोई ऑयलिंग कर रही हूँ। और हेयर भी मुझे वॉश करने ही थे आज वैसे भी सारे घर की क्लीनिंग के बाद, लेकिन क्लीनिंग का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि टाइम था ही नहीं। तो मैंने बस घर की ब्रूमिंग वगैरह कर ली थी। डैड के कुछ जो भी मुझे करना था ना वो मैंने किया हुआ था, और उसके बाद मैं फ़्रेश होने चले गई थी ड्रेस वगैरह डिसाइड करके। तो ये वाला ड्रेस मैंने डिसाइड किया हुआ था, ये 2018 बकरीद का ड्रेस है। तो उसके बाद मैंने इसको कभी नहीं पहना हुआ क्योंकि स्लीव्स इसके छोटे थे, तो मैंने सोचा कि अभी इसको पहन ही लेते हैं, वरना ये फिर मैं कभी नहीं पहनूँगी। तो इसके साथ जो भी ज्वेलरी है वो मैं निकाल ली हुई थी। बैंगल्स मैंने डिसाइड किए हुए थे। तो इसके साथ मैं ज्वेलरी ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसके नेक पे हाई डिज़ाइन है, वर्क हुआ है, तो ज़रूरत महसूस नहीं होती। बस ईयरिंग्स है भी पहन लो, और ड्रेस का कलर भी ऐसा है ना कि डार्क हो तो अच्छा लगता है। वैसे ये भी एक टिप है, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो ना, तो कोई भी डार्क कलर का ड्रेस आप पहन लो और जिस पे हैवी वर्क डिज़ाइन हो तो फिर वो आप पहन लो, तो फिर आपको ज्वेलरी की ज़्यादा महसूस नहीं होती। और ये वाला फ्रॉक भी मैंने डिसाइड किया हुआ था कि ये मैं पहनूंगी, लेकिन इसमें ना सिंपल सा ही डिज़ाइन है। फिर मुझे हैवी दुपट्टा कैरी करना पड़ेगा और हैवी मेकअप भी करना पड़ेगा क्योंकि क्रीम कलर थोड़ा डल लुक देगा, तो फिर हैवी मेकअप हैवी ज्वेलरी पहननी पड़ेगी, जो वो मुझसे नहीं हो रहा था। फिर मैंने वो डार्क कलर का ड्रेस चूज़ कर लिया। उसके बाद जब मैं फ़्रेश हो गई थी तो बस एलोवेरा जेल लगाया और मॉइस्चराइज़र, सीसी क्रीम, ये सब किया, और उतने में मेरी सिस्टर की कॉल आ गई थी। तो फिर मैं बस जल्दी जल्दी से रेडी हुई थी। मैंने ना अपने बाल भी ब्लो ड्राई नहीं किए हुए, बस ऐसे ही मैंने टॉवल से सुखा के रख दिए हुए थे खुद ही सूखने के लिए। और जब ये खुद ही सूखते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा कर्ली हो जाते हैं और थोड़े खुले खुले से हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम भी नहीं था, तो फिर मैंने बस क्लच लगा लिया हुआ था सिंपल सा। तो उसके बाद जब तैयार हो गई थी तो फिर बस निकलने की थी। वैसे मैंने सोचा था कि जल्दी से तैयार होकर ना इस ड्रेस पे 1-2 फ़ोटोज़ या 1-2 क्लिप्स वगैरह ले लूँगी अपने, लेकिन अच्छे वाले जो मुझे रखने होंगे, तो वो मैंने नहीं लिए हुए। बस व्लॉग के लिए ये क्लिप लिया हुआ था, जो कि मैंने आप सबके साथ अभी शेयर की है। अपनी फुल लुक आप सब कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि कैसी लग रही है। और अबाया वगैरह पहन लिया था। अब मुझे सिस्टर के घर जाना था आयमन के साथ। डैड ने कहा था कि आयमन के साथ जाओ, तो फिर वो भी हमारे साथ चलेंगे। सो बस यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपने भाई का, वो आएंगे तो फिर हम सिस्टर के घर जाएंगे, और उसके बाद वहाँ जहाँ पे शादी है। तो उसके बाद जब हम गए हुए थे हमारे सिस्टर के घर, तो मैंने ये वाला क्लिप लिया हुआ था। ये आंटी ने कहा था कि उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है डिनर सेट दिशा के फ्रेंड के लिए, उनकी शादी पे देने के लिए। तो मैंने नहीं देखा हुआ कि अंदर वगैरह कैसा है, बस ऊपर से ही मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि क्लिप वगैरह ले लेती हूँ। सिस्टर को पिक करके गिफ्ट वगैरह लेके हम कार लेके जो है ना वो निकले हुए थे, और रास्ते में जो है ना मेरे
ब्रदर ने अपने फ्रेंड को भी बुलवा लिया था, क्योंकि हमने कहा था कि तुम फंक्शन हॉल में अकेले तो जाकर नहीं खाओगे, तो फिर तुम अपने फ्रेंड को बुला लो। मम्मा ने भी कहा था कि तुम अपने फ्रेंड को बुला लेके जाओ और खा कर आना। तो फिर इसीलिए जो है ना उसने अपने दोस्त को बुला लिया हुआ था, उसको पिक किया और उसके बाद वहाँ पे हम गए हुए थे जहाँ पे शादी है। वैसे शादी जो है ना अलकापुर पे थी, जो बहुत दूर भी नहीं था हमारे घर से, बस रिंग रोड के उधर साइड जहाँ पे न्यू एरिया, हमें सब कुछ न्यू लग रहा था। तो वहाँ पे ये फंक्शन हॉल था, महबूब कन्वेंशन। और यहाँ पे जनाब नीचे जो है ना मेंस का था और ऊपर का जो है लेडीज़ सेक्शन था। तो फिर यहाँ पे हम लोग ऊपर आए हुए थे और ब्राइड जो है ना वो अभी तक नहीं आई हुई थी और अभी 11 बज रहे थे शायद रात के। हम लोग घर से ही लेट निकले हुए थे, 10 बजे कुछ ऐसे। तो घर फंक्शन हॉल आने तक हमें 10:30 ही हुआ था, 10:30 या फिर 10:45। तो उसके बाद जब पहला सेक्शन लगा हुआ था डिनर का, तो हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा डिनर था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सिस्टर की भी क्लिप ली हुई थी और उनके दोस्तों की भी सारी क्लिप्स जो है ना मैंने ली हुई थी। और ब्राइड जो है ना वो रात के कोई 12 बजे आई हुई थी। तो हमारे पास ना पूरा 1 घंटा था और उस 1 घंटे में इन लोगों ने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो भी लेने थे वो लिए, वेट किया ब्राइड का। तो जब वो आई हुई थी तो वेट ख़त्म हुआ था, जब ये लोग जो है ना वो जाकर बिल लिए हुए थे, सारे जो भी क्लिप्स लेने थे उन लोगों ने वो लिए और मैं जो है ना अपनी व्लॉगिंग की क्लिप्स ले रही थी। वैसे बता जब अपनी ही धुन में हो ना तो फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो अकेला है या फिर किसी के साथ हो या फिर कोई भी हो या ना हो, उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैं भी बस अपनी ही धुन में थी। मैंने भी ऐसे क्लिप्स लिए जैसे कि मेरी अपनी दोस्त की शादी है। यहाँ पे मैंने बस वैसी तरह एंजॉय किया, क्योंकि मेरे पास ना मम्मा थी ना मेरे कोई रिलेटिव्स वगैरह थे, तो मैं किसी को जानती भी नहीं थी और मेरी जो बहन है वो अपनी ही दोस्तों में थी। तो फिर मैंने तो एंजॉय करना था ना, तो फिर इसलिए मैंने अपनी तरह से एंजॉय किया शादी में जाके और सारे क्लिप्स वगैरह भी लिए और शेयर भी करना था मुझे आप सबके साथ। और वैसे ना यहाँ पे ब्राइड की एंट्री काफ़ी मज़े की हुई थी। वैसे मैंने क्लिप्स वगैरह लिए हुए हैं, आप सबके साथ शेयर भी किए हुए हैं। आप सबको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे ना मुझे दुल्हन का जो लहंगा होता है वो काफ़ी मज़े का लगा, बहुत ही खूबसूरत था माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस तरह के लहंगे जो है ना मैंने या तो अपने रील्स पे देखे हुए हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में वगैरह, क्योंकि अपने जो भी रिलेटिव्स में अपनी शादियाँ जो भी देखी हुई हैं तो उसमें लोग या तो खड़ा दुपट्टा पहनते हैं या फिर आई थिंक खड़ा दुपट्टा ही पहनते हैं। इस तरह का लहंगा मैंने अभी देखा हो, या फिर वलीमे में लोग लहंगा वगैरह पहनते हैं या फिर साड़ी पहनते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वैसे दुल्हन जो है ना वो छोटी थी तो फिर इसीलिए जो है ना लहंगा शायद डिसाइड किया हुआ था इन लोगों ने। सो एनीवेज़ जब ब्राइड आ गई थी, इन सारे दोस्तों ने जब बिल लिया था, गिफ्ट्स वगैरह दे लिए हुए थे, तो फिर क्लिप्स वगैरह लिए हुए थे और उसके बाद बस निकल रहे हुए थे सारे, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था और हमें भी घर जाना था और मुझे भी घर जाकर जल्दी सोना था क्योंकि नेक्स्ट डे लॉगिन भी था। तो बस यहाँ पे हम स्टेयर से जा रहे हैं क्योंकि लिफ्ट जो है वो एक के बाद एक बारी लगी हुई थी, तो फिर हमने सोचा कि स्टेयर से ही चले जाते हैं। और नीचे आकर ना मेरी सिस्टर ने ये वाला क्लिप मेरा लिया हुआ था, मैंने कहा था लेने को। और जब हम बाहर आए हुए थे तो तब जो है ना ग्रूम की एंट्री हो रही थी। वैसे रात के कोई 12-1 बजे जब शादी शुरू हो तो फिर सोचो कि वो लोग रात के कितने बजे तक रुके होंगे और फिर कब वो शादी जो है ना ख़त्म हुई होंगी। खैर बस फिर हमें घर के लिए निकलना था, तो फिर हम लोगों ने पहले अपने भाई के दोस्त को छोड़ा हुआ था जहाँ से पिक किया हुआ था और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले हुए थे। और जब हम लोग घर के लिए निकले हुए थे ना तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने की कि या तो भाई बहन एक्चुअली कोई बातें नहीं करते ना करे तो, और जब करते हैं तो दुनिया जहाँ की बातें करते हैं। तो बस बातें वगैरह की हम लोगों ने, फिर सिस्टर को ड्रॉप किया, कार वगैरह पार्क की और उसके बाद हम अपने घर आए हुए थे। घर आके मैंने मेकअप वगैरह सारा रिमूव किया, ड्रेस वगैरह मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, ज्वेलरी भी मैंने ऐसे ही रखी हुई थी डेस्क पे।
तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे जो है ना वो कर लेते हैं, अभी सो जाते हैं क्योंकि रात के कोई 2 बज रहे थे और मुझे सुबह 6 बजे उठना था 6:30 को। तो फिर लॉग इन करने के लिए फिर मैं बस सोने चली गई थी। जब सो गई थी तो व्लॉग भी एंड कर दिया हुआ था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।